आदमी, आइए स्वागत है आपका। हमें एक कमरा चाहिए आज रात के लिए। मेरी इस बात पे वो हंसते हुए कहने लगा, सर वैसे भी एक रात ही है। सविता ने उसकी आवाज़ को सुन लिया और उसने आपत्ति जताते हुए कहा, मतलब क्या है आपका? अजीब मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देता है, आदमी, मैं एक दिन भी आपकी सेवा कर पाऊँ वो काफ़ी है मेरे लिए। चाबी लीजिए। कमरा नंबर 306 की चाबी देते हुए वो वापस अपने कमरे में जाने लगा। सविता उसे पूछती है कि यहाँ सिर्फ हम हैं या कोई और भी। सविता उस कमरे के पास पहुँचती है। जैसे ही वह दरवाजे के पास रुककर उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करती है, बच्ची के हंसने की आवाज़ अचानक से रुक जाती है और ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कोई चल दरवाजे की तरफ आ रहा हो। सविता उस दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगती है और उसे एहसास होता है कि जैसे कोई भागकर उसके सामने से निकल गया हो, पर उसे कोई दिखा क्यों नहीं। जिसे देखते ही सविता अपने मन में भरे डर के साथ उस लिफ्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा वापस बंद होने लगता है। जिसे देखकर सविता दौड़कर उसकी तरफ बढ़ती है ताकि वो लिफ्ट को रोक सके और लिफ्ट का दरवाज़ा वापस से खुल जाता है। लिफ्ट कभी ऊपर जाती तो कभी नीचे। सविता खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कैसे भी करके वो बटन्स के पास पहुंचती है, लेकिन कपकपाती लाइट और बार बार लिफ्ट ऊपर नीचे हो जाने के कारण वो सही से बटन भी नहीं दबा पा रही थी। इसके साथ ही लिफ्ट के बच्चे की हंसने की डरावनी आवाज़ भी गूंजने लगी। सविता के डर के मारे पसीना छूटने लगे। बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि इतने में किसी ने उसके बाल को जोर से पकड़ा और लिफ्ट के दरवाजे पर जोर से दे मारा। सविता चीखते हुए नींद से उठी। तब तक का यह खतरनाक मंजर उसके सहन में चल रहा था। सविता के चीख से मेरी भी नींद टूट गई। फिर क्या हुआ, यह पूछने पर उसने सपने की पूरी बात बताई, जिसे सुनकर मैंने उससे कहा, ऐसे वक्त में तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कोई है और उसका भी ख्याल तुम्हें ही रखना है। अभी सो जाओ तुम, ठीक है? एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सविता मेरे सीने पर सिर रखकर सो गई। अगली सुबह हम दोनों नीचे पहुंचे तो हमने पाया कि गाड़ी हमारे होटल के दरवाजे पर लगी है और वह अधेड़ उम्र का आदमी गाड़ी के बगल में खड़ा है। मैं कुछ पूछता इससे पहले सविता ने मुझसे कहा, चलो मुझे बस अब जल्दी से घर जाना है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और स्लोली आगे बढ़ने लगा। आदमी हाथ हिलाते हुए हमें अलविदा कहने लगा, पर हमने जब पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, फिर भी वो आदमी हमें अलविदा किए जा रहा था। वो हमें नहीं बल्कि गाड़ी के पिछले ही सीट पर बैठी उस माँ बेटी को अलविदा कर रहा था। यह दोनों हमारे साथ क्यों जा रहे थे? कहीं वो खास जोड़ा हम ही तो नहीं जिसकी उन्हें तलाश थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।